हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस देखते हैं कि इस हफ्ते संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हुए हैं और उनको एक एक करके आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है महावीर का। पूछे सर आई एम वर्किंग इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 2 years and nowadays what happened is when we want to select a particular niche, like if we want to continue our career as a performance marketer, so still in job description company ask about the SEO and other skills, and in interview also it highlights that other skills, even the position is for performance marketer. How to tackle that, as we want to pursue a performance marketing career, not that much good in other skills. देखिए महावीर, इस चीज को आप ऐसे समझिए कि अगर आपने 2 साल कहीं पर काम किया है, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में काम किया है, और वहां पर अगर आपने एसईओ में काम किया और फिर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में स्विच कर रहे हैं, तो वहां पर आपसे एसईओ के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि आपने 2 साल एसईओ में काम किया है। तो जिसमें आपने काम किया है उन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जहां पर आपने काम किया है क्या वो चीजें आपको आती हैं या नहीं। जो आप करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, कितना कर पाएंगे, वो एक अलग की बात है। बट जो अभी तक आपका प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके बेसिस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है और आप अपना करियर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं, दैट्स फाइन। अगर आप पहली बार जा रहे हैं इंटरव्यू देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और क्योंकि आपने अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर एसईओ से रिलेटेड भी चीजें करी हुई थी, तो एसईओ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वो चीज आती है तो आपको उनका आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 2 साल आपने काम किया है तो आएगी क्यों नहीं। जो भी आपने काम किया है वो चीजें आप बता दें। जो आपने काम नहीं किया है, जिस टाइप की चीजों के ऊपर आपने काम नहीं किया है, वो आप बता दें कि इस टाइप की चीजों के ऊपर हमने काम नहीं किया है। तो यू हैव टू बी वेरी मच ऑनेस्ट इन इंटरव्यू, बिकॉज इन सारे क्वेश्चन से ना यही सारी चीजें जज करने की जो कोशिश है वो करी जाती है। सेकंड, यहाँ पर एक और क्वेश्चन। हेलो सर, आई हैव रिसेंटली क्रिएटेड अ गूगल एड्स कैंपेन फोकस्ड ऑन लीड जनरेशन. आई हैव सेट लीड फॉर्म सबमिशन एज द primary conversion, other button clicks as secondary conversions. Now after linking the GMB to the Google Ads account, I noticed that Google hosted primary conversion actions were automatically created. My question is, should I keep those Google hosted conversions as primary along with my lead form submission or mark them as secondary instead? अगर आपको लगता है कि वो कन्वर्जन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उनको प्राइमरी रखें, अदरवाइज अगर आप चाहें तो उनको सेकेंडरी जो है वो कर सकते हैं। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली जो है उन कन्वर्जन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, या जो भी आपके गूगल होस्टेड कन्वर्जन्स बने हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बेसिस पे आप कैंपेन्स बना रहे हैं और उसी चीज को ट्रैक करना चाहते हैं, या वहां से जो आपके पास लीड्स आ रही हैं अगर उनकी क्वालिटी ठीक है तो आप उनको प्राइमरी रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर संचित का क्वेश्चन है, सर आई रन अ मेटा एड्स एजेंसी दैट स्पेशलाइजेज इन जनरेटिंग हाई टिकट लीड्स mainly for lead generation projects. The challenge I face is when I explain to client that it takes time to start getting high quality leads. I'm often unsure about the exact timeline I should communicate to them when they can expect to see good results. Could you please suggest what timeline would be ideal to share with clients? देखो अगेन ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करती है। मान के चलते जिस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है और उसकी रेपुटेशन अच्छी है, पहले वो बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर चुका है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हो सकता है आप कैंपस रन करना शुरू करें और आपको तुरंत ही जो अच्छे रिजल्ट्स है वो देखने को मिल जाए। तो ये काफी कुछ डिपेंड करता है। बट फिर भी अगर आप श्योर नहीं हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम आपके पास 90 डेज की टाइमलाइन जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टास्क जो है वो आपको करने होंगे। ट्रैकिंग वगैरह आपको सेटअप करनी होगी, आपको कैंपस का बिहेवियर जो है वो देखना होगा, जो डेटा आ रही होगी उसकी एनालिसिस आपको करनी होगी। इन सारी चीजों में थोड़ा बहुत टाइम जो है वो लगता है इनिशियली, बट जो मेजर चीजें हैं उनको आप ट्रैक करते रहिए। यहाँ पर नेक्स्ट एक तलहा का क्वेश्चन है, Hi sir, my question is that 2 or 3 years ago we were mostly targeting UK and US based SEO, but now and in the future is the UAE market also in demand, and what do you think in the future about UAE based marketing agencies, especially for real estate agencies? देखो फ्यूचर का तो मैं बहुत आगे तक आपको नहीं बता सकता, बट अभी UAE के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज फॉर रियल एस्टेट का अच्छा टाइम है। आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम पे थ्रू ऑर्गेनिक कंटेंट अपनी रियल एस्टेट से रिलेटेड एजेंसी जो है उसको बिल्ड करने की कोशिश करें। तो डेफिनेटली यूएई की मार्केट ऐसी है जहां पर आप रियल एस्टेट क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हैं। और अभी रियल एस्टेट का इकोसिस्टम ना बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा है यूएई के अंदर, और जो भी बिल्डर्स वगैरह थे जिन्होंने बहुत टाइम लगाया इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, अब वो पूरा इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ना अब रेडी है। अब जो फ्लैट्स हैं या जो हाउसेस हैं वो रेडी टू सेल हैं। तो ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी वहां पर सेल्स लाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एपिक बाइट का क्वेश्चन, सर मैंने अगस्त टू अक्टूबर में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया था, मॉक इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, लेकिन प्लेसमेंट नहीं हुई है। तो अब मैं क्या करूं? जितने तक प्लेसमेंट नहीं होती है यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीखो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या सीखूं, प्लीज आंसर इट।
देखो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप और कंपनीज के अंदर जो है वो इंटरव्यूज देना कंटिन्यू रखें। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया है, सबसे पहले ना उस कोर्स की जो नॉलेज है उसको आप अप्लाई करना सीखें। साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर जो भी आपको आपका कमजोर पक्ष लग रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपको गूगल एड्स की ट्रैकिंग नहीं आती या आपको GA4 नहीं आता, तो उसको आप पैरेलली जो है वो सीख सकते हैं। या जो अभी प्रीवियस आपने इंटरव्यूज दिए हैं उसके बेसिस पे आपको लग रहा है कि मेरी ये कमियां हैं, मैं इसको और इंप्रूव कर सकता हूँ, वो सारी चीजें आप यूट्यूब के थ्रू सीख कर अपनी दूर कर सकते हैं, जो भी आपके अंदर कमियां हैं उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से या टॉपिक से रिलेटेड। बट मैं आपको क्या बोलूंगा, बैठ नहीं जाना है कि जब तक प्लेसमेंट नहीं मिलती है तब तक एक काम करते हैं यूट्यूब से ही सीखते रहते हैं और इंटरव्यूज देना बंद कर दें। नहीं, इंटरव्यूज को कंटिन्यू रखो। देखो अगर अभी आप किसी और चीज में एंगेज नहीं है ना, तो आप अपना टारगेट रखो कि मेरे को वीक में ना 3 से 4 इंटरव्यूज देने। लिंक्डइन वगैरह के ऊपर जाओ और भी जहां से भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वहां से आप खुद भी आउटरीच कर सकते हैं जॉब के लिए, बिकॉज पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर गुड कैंडिडेट्स। तो बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसे टारगेट बना के आपको काम करने की जरूरत है। इस तरीके से आप काम करेंगे, इंटरव्यूज देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एट द एंड ऑफ द डे 100% आपको एक बेहतर जॉब जो है वो मिलेगी। एक और चीज, जब आप ज्यादा इंटरव्यूज देते हैं तो आपके पास ऑप्शंस भी निकल के आते हैं कि मेरे को इस कंपनी में जाना है, इस कंपनी में जाना है, इस कंपनी में जाना है। आई बिलीव आपको चीज समझ में आई होगी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हेलो उमर सर, कैन यू शेयर सम लीड जनरेशन लैंडिंग पेजेस फॉर रियल एस्टेट, रनिंग अ क्लाइंट कैंपेन विद लैंडिंग पेज, somehow it is not converting enough, want to see some converting landing pages or examples of landing pages। अच्छा, लीड जनरेशन रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट बेस्ड पेजेस हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं और उसमें हमने ये फिगर आउट किया था कि एक दो टेम्पलेट्स ऐसी हैं, थीम्स ऐसी हैं लैंडिंग पेजेस की जो बहुत ज्यादा कन्वर्ट होती है। वो मैं अभी आपको यहाँ पर जो है वो दिखा दूंगा, वो लैंडिंग पेजेस किस टाइप के होते हैं। तो उस टाइप के लैंडिंग पेजेस को आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो मैं लैंडिंग पेजेस आपको बताऊंगा वो हमेशा हमारे लिए जो है वो काम किए, हमेशा नहीं तो आप 95% या 90% सिनेरियो में मान सकते हैं कि वो लैंडिंग पेज ही हम यूज करते हैं। अगर कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं तो लीड्स का फ्लो रुक जाता है। अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो सकता है उसी टाइप के जो लैंडिंग पेज है वो काम करते हो, तो उस चीज को अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।